हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनीवाल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें लास्ट 30 डेज में। साथ ही में व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ रिवीजन, कौन से चैप्टर से आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। सो हियर इन कंपनी लॉ हमें पता है हमारे पास दो पार्ट से, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रिविजन विद पार्ट बी। आप लोग पार्ट बी से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, पार्ट बी में भी बहुत सारे चैप्टर्स है। सो यहाँ पर आई हैव मेंशन द चैप्टर्स, आपको कौन से चैप्टर से पहले रिवाइज करना है। स्टार्टिंग विथ जनरल मीटिंग, बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ बोर्ड, फिर डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड मीटिंग, केएमपी, सीएसआर एंड लास्टली एनुअल रिपोर्ट। दिस शुड बी आवर सीक्वेंस जब भी आप पार्ट बी रिवाइज करने जाओगे। एंड हमेशा अगर आप कंपनी लॉ ले रहे हो, मेक श्योर कि आप एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 to 3 टाइम्स पार्ट बी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो लास्ट का चैप्टर है सीएसआर और एनुअल रिपोर्ट, वहाँ से एक क्वेश्चन आना आपका श्योर शॉर्ट फिक्स है आपके एग्जाम्स में। तो हमें यहाँ पर पता है इधर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे के जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है हमारे एग्जामिनेशंस में एंड ईजी भी रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ सेक्शंस की, सो मेक श्योर कि आप पार्ट बी के सारे सेक्शंस लर्न करो। जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे उसी टाइम आपके सेक्शंस भी दिमाग में होने चाहिए। जो आपने सेक्शन की लिस्ट बना रखी है उससे आपको सेक्शंस रिवाइज करना रहेगा। पार्ट बी को आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, यू विल बी एबल टू मेंशन द सेक्शन, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रोविजन कि क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन पूछा गया है, राइट। अच्छा, पार्ट बी होने के बाद यू विल स्विच टू पार्ट ए एंड फिर हम पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे रिविजन। पार्ट ए में ना काफ़ी सारे चैप्टर्स है। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रायोरिटी चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स से आपको स्टार्ट करना रहेगा। ये कुछ चैप्टर्स से आप पहले रिविजन इससे स्टार्ट करो एंड उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स का भी रिवाइज कर सकते हो। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, वी हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर। बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्वेंस, द प्रायोरिटी चैप्टर्स। अच्छा, पार्ट ए में शेयर एंड शेयर कैपिटल, accounts and auditors, debt instrument, compromise arrangement amalgamation, distribution of profit and inspection inquiry investigation। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है पार्ट ए के जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले हम पार्ट ए के ये वाले चैप्टर्स करेंगे। आफ्टर दैट जो भी आपके चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, चार्जेस, डोरमेंट कंपनी, एंड फिर आप वो वाले चैप्टर्स कर सकते हो। लेकिन सीक्वेंस याद रखना, इवन वैन जब आप एग्जाम से 1 डे बिफोर रिवाइज करोगे तब भी यही सीक्वेंस में रिवाइज करोगे। पहले पार्ट बी के सारे चैप्टर्स, फिर पार्ट ए के, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए, राइट। अच्छा, रिवीजन तो हो जाएगा लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले कंपनी लॉ का जो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। ये जो लास्ट रिवीजन आप कर रहे हो ना, उस लास्ट रिवीजन में एक मस्त सा जो पॉइंट हो जाएगा, चेरी ऑन द केक हो जाएगा, वो ये है आपको पूरा कंपनी लॉ का पेपर बैठ के सॉल्व करना है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर टाइम नहीं है इतना तो मेक श्योर कि एटलीस्ट लास्ट के 4 अटेम्प्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कंपनी लॉ के, वो आप देख लो और एटलीस्ट रिकॉल कर लो, अच्छा इसमें ऐसा ऐसा पूछा गया था। एंड लास्टली ये जो भी सेक्शन लिस्ट आपने बनाई है, यू हैव टू रिवाइज दैट सेक्शन लिस्ट ऑन अ डेली बेसिस। रोज रोज रिवाइज करना है ताकि जो भी सेक्शंस हमारी कंपनी लॉ के हैं वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। एक लास्ट प्रो टिप देकर जाती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको पहले किसी चैप्टर को रिवाइज करने में 3 दिन लगा था, फॉर एग्जाम्पल शुरू में आपको 3 दिन लगा जनरल मीटिंग वाले चैप्टर को रिवाइज करने में, तो अब आप ये जो रिविजन करने वाले हो आपको ध्यान रखना है कि अब 1 से 2 दिन लगे, मतलब जो टाइम आपको पहले लगा था उसका कम से कम हाफ टाइम हमें लगना चाहिए, सो दैट आपको एग्जाम से 1 दिन पहले प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ यू आर दैट पर्सन जो दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 24 आवर्स भी नहीं होते, उसके अंदर आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड पेपर देने जाना है। सो द स्पीड ऑफ रिवाइजिंग वो थोड़ी सी हमारी फास्ट होनी चाहिए। इसके लिए अभी से एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो की पॉइंट्स रहेंगे उससे आप अंडरलाइन कर लोगे। ये जो लास्ट रिवीजन आप करने वाले हो उसमें हमारे की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। सो 1 डे बिफोर एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ उन की पॉइंट्स पे नज़र डालनी है एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कैसे कंपनी लॉ को रिवाइज करना है। सो खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।